मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पे बिल्कुल सेफ़ होंगे। कोरोना वायरस के चलते ये ऑनलाइन क्लास अरेंज की गई है। तो आज से आपका 7th क्लास मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 1 इंटीजर जो कि आपको क्लास स्टार्ट की जाएगी। मेरा नाम शिवम जाजोरिया है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। आपकी क्लास का जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप मुझसे नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन है वो है कंटिन्यूस नंबर बिगनिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर जो कि ऐसे नंबर की सीरीज़ जो है 1 2 3 4 5 जो भी कंटिन्यूस नंबर्स है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1 से, दे आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। हम लोग उन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं जिनकी सीरीज़ या तो 1 से स्टार्ट हुई हो और कंटिन्यूसली अरेंज वो चलते रह रही है, हम लोग उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ना सेकंड आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि नेचुरल नंबर आपके 1 से कंटिन्यूस सीरीज़ चालू होती है, ऐसे ही होल नंबर में भी कंटिन्यूस सीरीज़ स्टार्ट होती है जो कि आपके स्टार्ट होती है 0 से। और ये 0 जो है वो आपका कंटिन्यूसली 0 के बाद जो भी आपकी कंटिन्यूसली सीरीज़ आती है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो, 3 4 5 6, ऐसे कंटिन्यूस आपकी सीरीज आती है फाइनाइट नंबर तक ना। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर जो कि आपके इस चैप्टर का मेन टर्म है और इसी टर्म से आपको रिलेट करके पूरे चैप्टर्स को रीड आउट करना है या फिर लर्न करके आपको यहाँ पर समझना रहेगा कि ये इंटीजर आखिर होता क्या है और इस चैप्टर में आपको करना क्या है। ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जो आपने बहुत पुरानी क्लासेस में पढ़ी होगी, जो कि मेरे हिसाब से शायद 4th क्लास में आपने रीड आउट करी होगी। वो होती है बॉड मास। आगे हम लोग बॉडी मास के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए बॉडी मास के बारे में हम लोग इंटीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंटीजर की डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर अपोजिट टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर। मतलब यहाँ पर आपके पास में होल नंबर तो होते हैं, जैसा कि आपने अभी रीड आउट करा है कि जिसकी सीरीज 0 से कंटिन्यूसली चलती है। कंटिन्यूसली कहाँ तक जाती है, तो कंटिन्यूसली आपके फाइनाइट नंबर तक जाती है। और वो कंटिन्यूसली जो नंबर्स होते हैं वो आपके होल नंबर कहलाते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग उसके अपोजिट नंबर्स की बात करें, अपोजिट नंबर्स क्या हो सकते हैं कि अगर हम लोग 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, तो उनके अपोजिट नंबर्स क्या होंगे, -1 -2, मतलब अपोजिट साइंस। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द अपोजिट नंबर्स। और दैट अपोजिट नंबर एंड होल नंबर आर कंबाइंड इन द integers terms and we are seeing that term in the line graph। ये आपका 0 है जो है कि आपकी सीरीज़ जो भी आपने लाइन आप ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, जो भी आप इसको सपोज कर सकते हैं। एक आपने एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करी है जो कि एक्स एक्सिस आप हमने सजेस्ट करी है, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूसली ये सीरीज़ चल रही है। और इधर नेगेटिव में भी आपकी सेम सीरीज़ यहाँ पर चल रही है। तो इसको हम अपोजिट नंबर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव टर्म्स हो यहाँ पर बोल सकते हैं। हमको जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर आपका इंटीजर से रिलेटेड है, तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर टर्म्स करके ही यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आगे हम और पढ़ने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसा कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो क्या होती हैं। इंटीजर्स में हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू का बहुत आगे काम पड़ने वाला है, तो हम लोग ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को अपने साथ डिस्कस करते हुए कंटिन्यूसली इसके बारे में बात करते हैं। आपने ये वाली टर्म यहाँ पर
बहुत बार देखी होगी, जैसा कि आपने अगर प्रीवियस क्लास में नहीं देखी तो हम लोग इस क्लास में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपको जैसे कि होमवर्क में भी आपने देखा होगा कि आपको ऐसी कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर होमवर्क में दी है, जो कि इसको कहते हैं हम लोग मोड। ठीक है, इस साइन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर मोड, है ना। और यहाँ पर इसको हम इस टर्म्स को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इट्स वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ साइन, जिसमें साइन का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ पर आपके पास इस पूरे चैप्टर में या फिर कहीं भी आपको मैथ्स में इन टर्म्स का अगर यूज़ आता है जहाँ पर आपके साइन जो है वो हट जाते हैं, इस साइन के आने के बाद, ये मोड के आने के बाद आपके साइन का जो मीनिंग है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब वो सारे साइन प्लस के ही कहलाएंगे, चाहे आपका साइन प्लस हो या माइनस हो। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा है कि ये प्लस का साइन है तब भी हम 6 लिख रहे हैं, और ये माइनस का साइन है तब भी हम 6 लिख रहे हैं। यहाँ पर हम साइन तो शो ही नहीं कर रहे, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि बोथ वैल्यू आर शोइंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन, दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट इक्वेशंस या फिर दैट टर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है और नॉन एब्सोल्यूट वैल्यू है। नॉन एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स जहाँ पर साइन के साथ में कोई मोड नहीं लगा है, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू जिसमें मोड लगा है। ठीक है, मोड में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी रहती है। तो हम यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि यहाँ पर कंपेयर हम कैसे कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर 2 टर्म्स लिए हैं, एक -6 और एक प्लस के 6। हम इनको कंपेयर करके देख रहे हैं कि ये हमें एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है। अगर -6 मोड के अंदर रखा है, अगर ये मोड लगा है तो ये जो साइन है ये कन्वेंशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और ये इस कन्वेंशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस का 6, और ये वाला जो 6 है ये भी प्लस का ही 6 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों के जो साइन है वो भी इक्वल है, और ये दोनों डिजिट भी आपस में इक्वल है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ता है LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो LHS है वो RHS के क्या हो गया? इक्वल हो गया ना। सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ पर ऐसा ही है कि हमने यहाँ पर एक -13 वाली डिजिट जो है वो मोड के अंदर रखी है, और यहाँ पर एक 9 रखा है। अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों डिजिट को, तो ये डिजिट अभी मोड से बाहर आएगी, तो मोड से बाहर आने के बाद में किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, और प्लस की हो जाएगी तो ये तो 9 प्लस का ही है। अब यहाँ पर हमने देखा कि दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो ये अल्टीमेटली आपको तो क्लियर है कि आपने सारे नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़े, तो आपको पता है कि 13 ग्रेटर होता है किससे? 9 से, है ना। आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स का, जो कि पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर्स का हम एडिशन कैसे करते हैं, तो वो तो आपने क्लियरली बहुत बेसिक है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो कि फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है हमने एडिशन करना। 2 और 7 हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद में जैसे कि नेगेटिव नंबर्स की बारी आती है, तो नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -2 और -6। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर 2 डिजिट सेम साइन कन्वेंशन के साथ आती है तो वो डिजिट्स क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। मतलब माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस का ही आएगा। -2 और -6 इज़ -8। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने क्लासेस बहुत अच्छे से अगर पढ़ी होगी, तो आपने ये कन्वेंशन जो है, ये जो साइन कन्वेंशन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर हम दोनों साइन एक साथ लेकर चलते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स दोनों को एक साथ प्लस या माइनस हम करके यहाँ देखते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 2, बीच में प्लस का साइन लगा है, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 लिखा। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमको क्लियरली पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई सा साइन होता है तो उनका साइन का आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर ये साइंस का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस इज माइनस, और अगर ये माइनस हो गया है तो अब ये 2 प्लस का था और ये माइनस का 4 हो चुका है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये 2 प्लस का और माइनस का 4 क्या होगा? प्लस माइनस माइनस। माइनस होने के बाद में हमारा ये साइन माइनस का हो गया,
4 में से 2 गया तो 2, दैट इज़ द आंसर। अगर आपको ये साइन कन्वेंशन अच्छे से नहीं आता है तो हमें यहाँ पर एक बार ये साइन कन्वेंशन भी एक बार देख लेना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग कैसे कर रहे हैं। हम लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम प्लस का इनटू अगर प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये मल्टीप्लाई हमेशा ही ध्यान रखना कि हमें मल्टीप्लाई केवल 3 डिजिट्स के यहाँ पे करना रहेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर समझा था कि प्लस और प्लस का अगर मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करते हैं तो वो प्लस होता है, प्लस और माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस होता है, माइनस और प्लस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस होता है, और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस होता है। ये चीज़ हमें याद करनी है, क्योंकि अगर ये कन्वेंशन हमें याद नहीं है तो शायद हमें यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आगे। जो हम बोर्ड मास के बारे में जो हमने लास्ट अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बोर्ड मास आने वाला है हमारे पास, जो कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा होता है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हमें यहाँ पर साइन कब चेंज होता है ये पता चलता है। प्लस माइनस इट्स माइनस, जो कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है। तो शायद अब मेरे हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप इसे नोट डाउन कर ले और उसके बाद में इसे आप अच्छे से रीड आउट करें। नाउ नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो कि बोर्ड मास से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता था कि आपको शायद बोर्ड मास आता होगा, लेकिन अगर बोर्ड मास किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो हम यहाँ पर बोर्ड मास के बारे में डिस्कस करते हैं। बोर्ड मास जो कि अपने आप में एक मैथमेटिक्स का रूल है। अगर ये बोर्ड मास का रूल किसी को अगर नहीं पता है तो यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स के ज़्यादातर रूल्स नहीं पता है। अगर मैथमेटिक्स में हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ निकलती है बोर्ड मास से। ज़रा देखते हैं, लेट वी सी कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास यहाँ पर अगर हम बोर्ड मास के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है, फर्स्ट जो बी होता है इसका मीनिंग होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट इस टाइप के आप ब्रैकेट्स देखते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर इस टाइप के स्क्वायर ब्रैकेट्स भी देखे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइप के आपने कर्ली ब्रैकेट्स भी देखे होंगे, जो कि आपने कहीं पर जब आप रीड आउट कर रहे होंगे, जब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा तो आपने किसी भी टाइप के यहाँ पर ब्रैकेट्स देखे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी, ब्रैकेट बी का मीनिंग्स होता है ब्रैकेट, ओ का मीन्स होता है ऑफ, डी का मीन्स होता है डिवीज़न, एम का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ए का मीनिंग होता है एडिशन, एस का मीनिंग होता है सब्सट्रैक्शन। ये सारे टर्म्स होते हैं जो कि हमें समझ में आते हैं कि अगर हम बोर्ड मास को यूज़ कर रहे हैं तो बोर्ड मास को किस टाइप से यूज़ करना है। डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सीक्वेंस है। अगर हम ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ब्रैकेट में सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा और इसी के बाद में हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्हीं के एग्जांपल्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पर देखना है कि अगर हम बोर्ड मास अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एग्जांपल में तो वो कैसे होगा। हमने पहला एग्जांपल लिया कि 2 ब्रैकेट्स में यहाँ पर है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर ब्रैकेट है और ये सारी टर्म्स यहाँ पर लिखी है। यहाँ पे इनटू में 8 लिखा है और यहाँ पे डिवाइड में 2 लिखा है और यहाँ पे +3। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली टर्म्स को सोचना है। जैसा कि हमने बोर्ड मास के बारे में अगर पढ़ा है तो बोर्ड मास में सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स में ये सारी टर्म सॉल्व होती है, उसके बाद में हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो डिवीज़न यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट ये वाला है और सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व करा तो ब्रैकेट में डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है तो वो ब्रैकेट के बाहर है, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट हमें उनको सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम एडिशन करेंगे। एडिशन हमने करा, एडिशन करने के बाद में 2 और 8 का एडिशन करा तो 10 आया। यहाँ पे -5 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, और ये सारे साइन भी एज इट इज़ है। 2 और 3 भी हमने एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या लिखा कि ये कितना हो जाएगा, 10 - 5 मतलब 5 एंड 8, और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, और ये 2 से 8 कैंसिल भी हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3। अगर किसी को ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई है तो उसके लिए मैंने एक और बार यहाँ पर सॉल्व करा है। ठीक है, कैसे? 5 × 8, जैसा कि हमने यहाँ पर 5 4 बोला था, 8, और यहाँ पे डिवाइड में 2 है, मतलब डिवाइड में 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हमने ऐसा लिखा। +3 बाहर ब्रैकेट के हैं। अब हमें सॉल्व करना है, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर कैंसिल आउट करा है। 4 आएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 5 × 4 और +3। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमने यहाँ लिख रहे हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट में हमें डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब में से देखना है। तो यहाँ पे तो केवल मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20, और 3 एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या एडिशन, एडिशन कर दो, 23, दैट इज़ द आंसर। ये फाइनल आंसर है। अगर हम किसी एग्जाम्पल में बोर्ड मास का यूज़ करते हैं तो बोर्ड मास हमारे किसी भी एग्जाम्पल में ऐसे अप्लाई होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें रीड आउट करनी है इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। बोर्ड मास हमारा बेसिक है जो कि हर रूल्स के लिए ज़रूरी है। अगर हमें बोर्ड मास आता है तो हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर बोर्ड मास नहीं आता तो एक भी क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें रूल्स का बेसिक ही नहीं आता। ये हमारे रूल्स का बेसिक है जो कि हमें बताएगा कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको बोर्ड मास आता है तो। अगर बोर्ड मास आता है तो ठीक है, नहीं तो आज मेरी क्लास जो बोर्ड मास मैंने यहाँ पर आपको समझाया है उसके थ्रू आपको बोर्ड मास समझ में आ चुका होगा। और बोर्ड मास आपका बेसिक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक और बार देखिए, बार बार देखिए। बोर्ड मास क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम इस चैप्टर में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ आएगी जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। हम उसके बारे में एक ओवरव्यू छोटा सा हम आज देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होगी। जैसा कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है, और आपने शायद प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा भी होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अगर इसमें से कुछ आपने सुनी है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने ही वाले हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास हुई है उसमें आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको एक बार और अच्छे से एक बार आप देख सकते हैं। अगर आप कंसंट्रेट होकर पूरी क्लास में अगर बैठे हैं और ये सारी चीज़ें आपने समझी है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप लोग घर पे ही रहिए और वहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स आपके प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको वो जो सारे होमवर्क के क्वेश्चंस हमने अभी आपको प्रोवाइड किए हैं, शायद 2-3 होमवर्क ही अभी तक आपको मिले होंगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के बाद। तो ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन आप डन कीजिए, क्योंकि आपने अब यहाँ पर बोर्ड मास अच्छे से आपने पढ़ लिया है, साइन कन्वेंशन आप समझ चुके हो, होल नंबर आप समझ चुके हो, आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिए हैं, इंटीजर्स आपको पता है, कैसे सॉल्व आउट करते हैं ये आपको पता है। तो अब आप यहाँ पर बेटर तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो क्वेश्चंस को। मेरे हिसाब से अब आपको ट्राई करना चाहिए सॉल्व करने की। आप एक कॉपी के अंदर इनको सॉल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए।
वैसे मुझे लगता है कि जिन लोगों का बेसिक अगर पहले से क्लियर होगा उन लोगों ने पहले से उसको सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन अगर किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो कि नहीं समझ में आ रहा सर कि क्या होता है, तो वो इस लेक्चर के बाद में शायद यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो कि यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं जैसा कि अपनी क्लास में भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर किसी का मिस हो जाता है तो वो आगे प्रॉब्लम फेस करता है। अब शायद ये ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में आपको ये वीडियो लेक्चर जो मिल रहा है ये आपके पास में बेस्ट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को आप जब मर्जी हो जब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको बेस्ट फैसिलिटी है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती है तो भी आप इसको वापस से देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन में डाला गया है। ओके, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हमें घर पे ही रहकर बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान देना है। ओके, गुड डे।